गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। हम लगातार कोशिश करते हैं कि आपके हेल्थ से जुड़ी हुई या डाइट से जुड़ी हुई या लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं उनके वीडियोस बना के आपके सामने रखें ताकि आपकी जो लाइफस्टाइल है या आपकी डाइट है वो बेटर हो सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको ये इंफॉर्मेशन रेगुलरली मिल सके। आज मैं सोयाबीन के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगा। जो सोयाबीन है, सोयाबीन इज वन ऑफ द थिंग्स जो अंडर एस्टिमेटेड है एंड शायद इसको हम कम इस्तेमाल करते हैं जबकि इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए बिकॉज डोमिनेंट पॉपुलेशन इन आवर कंट्री या इंडिया इज वेजिटेरियन पॉपुलेशन, इसलिए सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो जाता है। नाउ लुक एट द जीएमओ इन द सेंस कि जो सोयाबीन है उसको नंबर 1 दुनिया का जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक क्रॉप माना जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से मेरा मतलब है कि साइंटिस्ट ने ये जो इसके जीन्स में कुछ चेंज हुआ है जिसके चलते इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बूस्ट हो गए हैं। इसकी जो सेफ्टी एंड एफिकेसी बिल्कुल वही है लेकिन इसके न्यूट्रिएंट बूस्ट हो गए हैं। ये जीएमओ सर्टिफाइड है इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए ना। नाउ लुक एट द प्रोटीन्स। जहां तक प्रोटीन की बात है ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलना बहुत आसान नहीं है। जो हाई अमाउंट प्रोटीन है वो वास्तव में आपको एनिमल प्रोटीन या एनिमल फूड से ही मिलते हैं, लेकिन हाई अमाउंट एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन चाहिए तो सोयाबीन इज द आंसर। इन द सेंस कि जो सोयाबीन है उसमें वो सब 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बोन्स, हमारी मसल्स के लिए जिम्मेदार हैं या चाहिए। ये जो 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं ये हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, हमें एनिमल प्रोटीन से लेना पड़ता है। तो ऑल दोस पीपल जो वेजिटेरियन हैं उनको ये अमाइनो एसिड्स नहीं मिलते तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये अमाइनो एसिड चाहिए तो सोयाबीन आपको खाना चाहिए। नाउ लुक एट द फैट। जो फैट जो हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट। जो सोयाबीन है इसमें वास्तव में पॉली अनसैचुरेटेड जो फैट है वो सबसे ज्यादा होते हैं। इनमें पर्टिकुलरली ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 सबसे ज्यादा होते हैं, ये हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। जो अनसैचुरेटेड फैट है साइंस ऐसा मानती है कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे हमको बचा के चलते हैं। जो दूसरे सोर्स हैं जो आपको अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड फैट देते हैं, चाहे वो आप नट्स खाएं, जैसे आप बादाम खाते हैं, आप अखरोट खाते हैं, उनसे मिलते हैं। जो सीड्स आप खाते हैं, आप पंपकिन सीड्स खाते हैं, उनसे मिलते हैं। आप जो फिश खाते हैं, पर्टिकुलर सैल्मन फिश या फैटी फिश, उससे मिलते हैं। जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनसे भी आपको पॉली अनसैचुरेटेड फैट मिलते हैं, बट सोयाबीन इज द वन जो आपको बहुत अच्छी मात्रा में पॉली अनसैचुरेटेड फैट देता है जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ सोयाबीन जीरो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो आपका जो एलडीएल है या जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल आप कहते हैं वो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, इसलिए सोयाबीन को नंबर मिलते हैं, इसको ज्यादा इस्तेमाल आपको करना चाहिए। लुक एट द आयरन। साइंस ऐसा मानती है कि जो वेजिटेरियन पीपल होते हैं उनका हीमोग्लोबिन हमेशा नीचे की तरफ होता है इन कंपैरिजन टू नॉन वेजिटेरियंस, इसलिए कि जो ओवरऑल आयरन का जो इंटेक है वो हमेशा वेजिटेरियंस का कम होता है। लुक एट द सोयाबीन। जो सोयाबीन है, सोयाबीन के 1 कप में 9 मिलीग्राम आयरन होता है और चाहिए कितना? पुरुषों को चाहिए रोज 8 मिलीग्राम, इन महिलाओं को चाहिए 18 मिलीग्राम। तो आयरन का जहां तक सवाल है, अगर आप सोयाबीन इस्तेमाल करते हैं तो आपको एडिक्वेट मात्रा में आयरन मिलता है, इसलिए सोयाबीन जरूर यूज किया जाना चाहिए। नाउ लुक एट द पोटेशियम। जो सोयाबीन है वो पोटेशियम से भरा हुआ होता है। 1 कप अगर आप सोयाबीन खाते हैं तो आपको 886 मिलीग्राम पोटेशियम मिलता है। और इतना जो पोटेशियम है, मान के चलिए कि एक जो बनाना है या जो केला है जिसको बड़ा रिच सोर्स माना जाता है, उससे डबल मात्रा में पोटेशियम अवेलेबल है सोयाबीन में। तो जो सोयाबीन है वो आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको ठीक मात्रा में पोटेशियम मिलता है। पोटेशियम आपके लिए हार्ट के लिए अच्छा है, पोटेशियम आपकी किडनी के लिए अच्छा है, आपका जो नर्व फंक्शन है उसके लिए पोटेशियम अच्छा है, तो इसलिए पोटेशियम चाहिए तो सोयाबीन जरूर इस्तेमाल करिए। नाउ लुक एट द फाइबर। 1 कप सोयाबीन में 10 ग्राम फाइबर है।
जो एनिमल प्रोटीन आप खाते हैं, चाहे आप चिकन खाएं, फिश खाएं, उनमें जीरो फाइबर होता है। अगर फाइबर आपकी खाने में ठीक है तो कोलेस्ट्रॉल नीचे की तरफ रहेगा, आपके जो बावल के मूवमेंट्स हैं वो बेटर रहेंगे, इसलिए सोयाबीन जरूर इस्तेमाल करिए। जो आपका ब्लड प्रेशर है वो बेटर कंट्रोल रहता है अगर आप प्रोटीन ठीक मात्रा में लेते हैं एंड सोयाबीन ठीक मात्रा में लेते हैं। और अगर बीपी आपका रेगुलरली कंट्रोल्ड है तो साइंस ऐसा मानती है कि आपका जो रिस्क है स्ट्रोक का वो 14% नीचे आ जाता है। तो जो हार्ट हेल्दी फूड्स की अगर हम लिस्ट बना के देखें तो उसमें सोयाबीन काफी ऊपर की तरफ आता है। जो सोयाबीन है उसमें सिर्फ 10 to 15% जो फैट है वो सैचुरेटेड है। 85 to 90% जो फैट है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है। और अगर आप ध्यान से देखें, जो आप रेड मीट देखते हैं उसमें वास्तव में जो सैचुरेटेड फैट है वही भरा हुआ होता है जो हार्ट की प्रॉब्लम के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो हार्ट को सुरक्षा चाहिए तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट चाहिए, और वो ये चाहिए तो आपको सोयाबीन जैसी जो चीजें हैं इनको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ना महिलाओं को अगर बोन्स अपनी स्ट्रांग करना है तो क्या करना पड़ेगा? उनको वास्तव में सोयाबीन इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए कि जो सोयाबीन है उसमें आइसोफ्लेवोन नाम का कुछ केमिकल होते हैं या फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं। ये एक्चुअली ईस्ट्रोजन को मिमिक करता है। चूंकि ये ईस्ट्रोजन को मिमिक करता है इसलिए बोन्स को स्ट्रांग करने की ताकत रखता है, पर्टिकुलरली पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में। तो इसलिए मीनोपॉज के बाद और मीनोपॉज के पहले सोयाबीन ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए तो बोन्स हमेशा स्ट्रांग रहेंगी। नाउ जहां तक ब्रेस्ट कैंसर का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि जो सोयाबीन है वो वास्तव में ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है। ऑल दोस चिल्ड्रन जो चाइल्डहुड से ही सोयाबीन इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि 50% रिस्क नीचे आ जाती है ब्रेस्ट कैंसर की। इवन इन एडल्टहुड साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप सोयाबीन इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो आइसोफ्लेवोन्स होते हैं या उस तरह के जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर या इस ट्यूमर को श्रिंक करने की ताकत रखते हैं। ऐसा ही प्रोस्टेट कैंसर, जो प्रोस्टेट कैंसर है जो पुरुषों में इसको सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर माना जाता है आफ्टर लंग। इन एशिया जहां सोयाबीन का कंजम्पशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो प्रोस्टेट कैंसर का जो इंसिडेंस है इसीलिए नीचे है। जो साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि जो आइसोफ्लेवोन्स होते हैं सोयाबीन में, पर्टिकुलरली जेनेस्टीन एंड डेडजीन, ये जो दो आइसोफ्लेवोन्स होते हैं, जो ट्यूमर ग्रोथ या ट्यूमर मिमिकिंग जो सेल्स होती हैं इनकी जो ग्रोथ है प्रोस्टेट में उसको स्टॉप या स्लो करने की ताकत रखते हैं। इसलिए प्रोस्टेट कैंसर से प्रिवेंशन चाहिए तो सोयाबीन इस्तेमाल करिए। तो जहां तक सोयाबीन का सवाल है, सोयाबीन बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है। ये जीएमओ प्रोडक्ट है, ये सर्टिफाइड है, इसमें बिल्कुल भी इसकी सेफ्टी कहीं से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जहां तक इसमें प्रोटीन का सवाल है, इट्स वेरी हाई इन प्रोटीन। जो फैट का सवाल है, इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट काफी मात्रा में है, और इसमें जो आइसोफ्लेवोन्स होते हैं, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को काफी ज्यादा एडवांटेज देने की ताकत रखते हैं। तो हमारे जैसे देश में जहां के वेजिटेरियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इन प्रोटीन डेफिसिट होने की संभावना है। तो जो प्रोटीन है उसका जो सबसे अच्छा सोर्स है वो सोयाबीन है। सोयाबीन को अपने खाने की प्लेट में बढ़ाइए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, इन बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करिए। तो जो सोयाबीन है आपको कितना हेल्प करता है इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।